गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि आपको स्क्रीन से ही पता लग रहा होगा, मेरे इस चैनल मिशन साक्षर पे इस समय मैं आपको मैथ्स की क्लास करवा रहा हूँ, क्लास 10th के लिए। ठीक, स्क्रीन पे आप कुछ क्वेश्चनों को देख रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका रेड कलर से गिवन है और बाकी ये दो क्वेश्चन आपके, तीन क्वेश्चन जो मैंने दे रखे हैं वो ब्लू कलर से आपको दिखाए गए हैं। ये जो क्वेश्चन रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी तीन क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम पर्पज से मैंने दे रखे हैं, जो कि सपोर्ट मटेरियल से लिए गए हैं, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको ये तीन क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिले क्वेश्चन अपलोड होते ही, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मिशन साक्षर के नाम से चलाया है मैंने। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का हम स्टार्ट करते हैं। यह है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक से 10.2 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया गया है कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80। इसका मतलब यहाँ पे एक सर्कल है, उस सर्कल पर दो टेंजेंट आपको गिवन है। ठीक, और वो भी टेंजेंट इस प्रकार से गिवन है कि वो आपको पी पर जब इंक्लाइन करेगी तो आपको ये एक एंगल 80 डिग्री का फॉर्म करके देगी। कहाँ पे देगी बच्चों? पी पे। इंक्लाइन मतलब कुछ इस तरीके से पी पे जाके झुक जाएगी, इसे बोलते हैं इंक्लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसका मैं फिगर आपको तैयार कर देता हूं। देखो, ये कुछ चैप्टर सर्कल पे बेस्ड है, तो पहले आपको एक सर्कल बना लेना है अच्छे से। चलो देखते हैं। ये रहा वो एक सर्कल। सर्कल बनाने की आपको एग्जाम में कोशिश करनी है, सर्कल जैसा लगे। ये लो, ये एक सर्कल है और सर्कल पर बाहर कोई पॉइंट पी आपको गिवन है। देखो यहाँ मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे पी यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये बनी मेरी पी ए, और एक टेंजेंट में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रही मेरी पी बी। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट आपको बता रखिएगी, और क्योंकि सर्कल है इसका सेंटर हमेशा आपको ओ से नोट करना है। इसके बाद आपको बता रखा है जैसा प्रोसीजर आपको बढ़ना है। इस ए को आपको मिलाना है इस सेंटर से, और बी को मिलाना है इस सेंटर से, कुछ इस प्रकार से। ठीक, चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक 80 का एंगल फॉर्म करेगा। आपसे जो सवाल पूछा गया है एग्जामिनर ने ये बुक के अकॉर्डिंग, वो ये है कि आपको पी ओ ए के बारे में बताना है कि एंगल कितना है। अब देखो पी ओ ए यहाँ बन भी रहा है या नहीं। ये है आपका पी ओ, पी ओ ए, ये है आपका पी ओ ए। इट्स मीन आपका एंगल यहां से बनेगा कुछ इस तरीके से। तो अगर जैसा एंगल बताया गया तो वहां पे आपको फिर लाइन को भी बनाना होगा। देखो मैं कुछ इस तरीके से ऐसे जोड़ देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हमारा डायग्राम तैयार हो गया है। ठीक, पहले थोड़ा सा हम इसका गिवन लिख लेते हैं। देखो वैसे तो क्वेश्चन 2 नंबर में है, 1 नंबर में आप कर सकते हो आराम से एमसीक्यू में, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये आपका एग्जाम में थ्योरेटिकल बेस्ड आ गया तो कम से कम आपको ये 4 नंबर का आएगा। ठीक, तो मैं थोड़ा आपको इससे थ्योरेटिकल बता देता हूँ, बाकी एमसीक्यू आ गए तो आप 2 मिनट में से निकाल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं इसका। ठीक, सॉल्यूशन पी ए एंड पी बी आर tangent line to a circle
विद सेंटर ओ। इतना तो आपको बताया रखा है कि ये दो टेंजेंट सेंटर पे बन रहेगी। ठीक, उसके बाद आपको बताया गया है आर। आर इंक्लाइन, आर इंक्लाइन टू ईच अदर, इंक्लाइन टू ईच अदर at angle of 80 डिग्री। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और आपसे एंगल पी ओ ए, पी ओ ए के बारे में पूछा गया। मतलब ये एंगल आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन पूछा गया है। तो देखते कैसे करेंगे। देखो, सर्कल का चैप्टर है तो आपको रूल फॉलो करने हैं। रूल वही है कि अगर आपको टेंजेंट लाइन गिवन है, आपको पहले सर्कल पे 90 दिखाना है और दिखाना ही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि सर्कल पे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ये एंगल पे ही बेस देंगे। देखो, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा। ये तो आपको पता है कि 10.1 यहाँ थ्योरम आपको यूज करनी है। चलो इसे लिख लेते हैं पहले। एंगल पी ए ओ आप लिखो, चाहे एंगल ओ ए पी लिखो, एक ही बात है। बस इस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो आपको सेंटर में लिखना है, ध्यान रखिए इस बात का। तो एंगल पी ओ ए, ठीक, एंगल पी ओ ए इक्वल टू, ध्यान देखो तो बच्चे, एंगल, ये एंगल हमें लिखना है ना, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90। सिमिलरली क्योंकि दो टेंजेंट है तो एक 90 यहाँ पर भी बनेगा। एंगल ओ बी पी आल्सो 90, एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90। आपको यहाँ पर इसका रीजन भी बताना है अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रीजन क्या बच्चों, वही जो थ्योरम में 10.1 की, देखो क्या लिखना आपको, टेंजेंट आर आल्सो perpendicular to any parts of सर्कल। टेंजेंट जो होती है एक सर्कल के किसी भी पार्ट पे परपेंडिकुलर होती है। तो देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ठीक। पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो, आप डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक, क्यों? क्योंकि आपको एंगल यहाँ पे दिए गए हैं और इससे आपको साफ दिख रहा है कि चौथा एंगल यहाँ बनेगा, यानी कि हम इसे कोऑर्डिनेटर की फॉर्म में देख सकते हैं। तो पहले हमें इस कोऑर्डिनेटर को सोल्व करना होगा और इस एंगल को हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एक एंगल यहाँ आपको इंक्लाइन 80 गिवन है, इसका नाम क्या देखा गया, ए पी बी, आपको बता रखा पहले ही। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360, जैसा कि कोऑर्डिनेटर में होता है। यहाँ पे आप लिख देना सम ऑफ एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर, कुछ इस तरीके से। अब आपको इसमें एंगल को पुट करना है। देखो, ये एंगल आपका क्वेश्चन में 90 है, ये भी 90 है और ये आपका
80 है और ये आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा। देखो 360 90 प्लस 90 कितने के बच्चों, बिल्कुल 180 प्लस 80, 180 प्लस 80 260। ठीक, तो ये आपका आया 260 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360। ये एंगल आपका ए ओ बी निकल के आ जाएगा आपके सामने 360 माइनस 260। इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा इसमें 100 डिग्री। हाँ तो स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ पे आपको 100 मिलता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 100 का हाफ कर देते हैं और एंगल 50 अपना निकाल लेते हैं। ठीक, बट ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो आपको उसको रीजन भी देना होगा कि ये एंगल जो बन रहा है ये यहाँ पे जो 100 आया है ये हाफ करके 50 क्यों होगा। तो ऐसा तो कोई रूल आपको बुक में नहीं दिया गया है। ठीक, तो देखो इसके लिए आपको याद होगा आपकी क्लास 9 का कंसेप्ट जिसमें आपने रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा। जो बिल्कुल यहाँ हम दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू। ठीक, उसके बाद हम इसे हाफ शो करके आराम से निकाल लेंगे। ठीक, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ पी पहला ट्रायंगल और दूसरा इसके ठीक सामने से बी ओ पी, ये भी इसके सामने है। पहले दो ट्रायंगल आप ले लेना। देखो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले ट्रायंगल के नामों को लिखना होता है ए ओ पी, ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, बी ओ पी। अब ये दो ट्रायंगल आपके यहाँ पर, इसमें आपको देखो क्या क्या इक्वल है। पहली बात कि यहाँ 90 आपको बराबर गिवन है, फिर ये आपको पता ही है कि ऐसा होता है। ठीक, देखो जैसा ऊपर प्रूफ भी कर चुके हैं पहले ही। एंगल ए मतलब पी ओ ए इक्वल एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी पी 90। ये आप ऊपर पहले ही दिखा चुके हो। चलो हम इसे एक नंबर दे देते हैं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। ठीक, यूजिंग फर्स्ट, और ये आपका क्योंकि राइट एंगल है ठीक, तो आपको इसमें राइट एंगल का सिंबल यहाँ पे देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे RHS का रूल लगने वाला है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको बता रखा कि दोनों ट्रायंगल में क्या चीज़ सेम है। बताओ बच्चों। बिल्कुल, ये जो टेंजेंट लाइनें होती है एक पॉइंट से, ये भी हमेशा इक्वल होती है, यानी कि ए पी, इट्स मीन ए पी बराबर बी पी। रीजन आपको यहाँ पे बताना होगा जो कि आपको बुक के थंब नंबर 10.2 के अकॉर्डिंग लिखना है। देखो tangents from a external point are equal। ये आपके थंब नंबर 10.2 स्टेट करती है। तो ये आपके पास एक RHS, ये आपके पास एक साइड आ जाएगी। इसके बाद आपको दिख ही रहा है कि इन दो ट्रायंगल में
और बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि जो मैंने साइड ली है ना, ये आपके 90 पे आ रहेगी, तो आप इसको जस्ट एफ का लिखने की बजाय आपको इसे एस से डिनोट करना है, क्योंकि आपको हाइपोटेनस दिखाई दे रहा है। कैसे बच्चों, देखो आपको पता होगा कि अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं और जहाँ पे 90 होता है उसी साइड पे आपका हाइपोटेनस भी बनेगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ। ठीक है बच्चों, तो इसे हम एस से डिनोट करेंगे। इसके बाद इसके बचती है थर्ड नंबर ये साइड, ये जो साइड है OP, ये साइड क्या है, कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, तो इसे ऐसे लिखेंगे बच्चों OP इक्वल टू OP, और ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका RHS रूल कंप्लीट हो गया है, RHS। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, यूजिंग RHS ट्रायंगल, क्या था नाम बच्चों उसका, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP। हाँ तो स्टूडेंट, जैसे ही आपके ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आपको सीपीसीटी रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो आपको बराबर दिखाना है, एंगल AOP बराबर एंगल BOP, ये दोनों ही एंगल आपको बराबर दिखाने हैं यूजिंग सीपीसीटी रूल, यूजिंग CPCT। ये आप क्लास 11th में थ्योरम पढ़ चुके होंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग मींस एंगल A के B के बराबर होगा, O के और P के बराबर होगा। इट्स मीन हमने यहाँ पे एंगल जो AOP जो निकाला है, AOP जो एंगल मैंने ये निकाला है, और जो एंगल मैंने यहाँ पे BOP जो मैंने निकाला है, दोनों ही एंगल क्या हो गएंगे, बराबर हो गएंगे। और आपको दिख रहा होगा कि ये दो एंगल जो आपके बन रहे हैं, ये जो एंगल सम है किसके, AOB के, यही मेरे को ये हमें यहाँ पे लाना था। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों एंगलों को आपको ऐड करना है। ठीक, इसको पहले एक नंबर दे देता हूँ, नंबर 3rd में इसे दे देता हूँ, शायद मैं एक कहीं ऊपर दे चुका हूँ बच्चों पहले ही। ठीक है, मैं इसे नंबर 1 कहीं दिया गया है स्टूडेंट, चलो कोई बात नहीं, इसे मैं नंबर 2nd ही दे देता हूँ। आप नंबर देख लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं। की देखो अब आपको क्या करना है कि एंगल AOP प्लस एंगल BOP बराबर कर देना किसके, अब दोनों एंगल मिला क्या बनता है, AOB आपका फॉर्म हो रहा है। एंगल AOB जो कि मैंने ऊपर कितना निकाला था, जी हाँ मैंने इसको 100 निकाला था। कहाँ निकाला गया था, इधर, ये लो। हम इसे 2nd नंबर कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे 3rd कर देते हैं। यहाँ आपको लिखना है क्या, आप यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, ये 2nd एंड 3rd क्यों लिखा गया है, तो देखो कि 2nd में तो मैंने उसे 100 दिखाया था जो मैंने यहाँ पे रखा है, और 3rd में मैंने इन दोनों एंगलों क्या दिखाया था, मैंने बराबर दिखाया था। इस मामले में दोनों रूल यहाँ पे मेंशन कर दिएंगे। अब आपको दिख ही रहा है कि क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं तो मेरे को तो एंगल AOP निकालना है, तो इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, AOP एज इट इज रहेगा, और मैं यहाँ पे इसे भी AOP लिख सकता हूँ। और ये एंगल आपको पता है 180, ये 100 आपको गिवन है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो बच्चे एग्जाम में अपने। यहाँ आपको बता देना है कि ये चेंज क्यों किया गया है, क्योंकि एंगल जो मैंने बराबर किए थे AOP को बराबर किसके, एंगल BOP के बराबर, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। और जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो मैं थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे जहाँ लिख देता हूँ, आप इसे ध्यान से देख लेना। जैसे ही ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे बच्चों,
आप इसको जोड़ के कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि एंगल AOP बराबर होगा कितना 100 डिग्री। और बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होने जा रहा है स्टूडेंट। एंगल AOP बराबर आपका आ गया 100 डिवाइड बाई 2, इट्स मीन 50। तो जो वैल्यू आई है एंगल AOP की वो आपकी 50 आ रही है। तो आंसर आपका जो है यहाँ पे ए मैच कर जाएगा आपके आंसर शीट से, ठीक। बट यहाँ पे कुछ बातें देखने वाली है जो मैंने आपको थोड़ा लिखते वक्त शायद ना बताई हो। तो ध्यान दो कि पहला काम आपको इसमें यही करना है कि आपको गिवन बताने के बाद यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म होगा। कोऑर्डिनेटर जब भी फॉर्म होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे 90 दिखाने के बाद इस एंगल को डायरेक्ट निकाल सकते हो। AOP आते ही बच्चे क्या करते हैं, इसको हाफ करके लिख देते हैं। और ऐसा तो MCQ में पॉसिबल है, पर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया 4 नंबर का तो फिर आप इसे कॉमेंट किए बिना ऐसे एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने 2 टेंजेंट लाइन आपको दी है तो वो यूज करने के पर्पज से ही दी होगी, और वो इसलिए दी गई है आपको ताकि आप इसे कॉन्ग्रुएंट कर सको, ठीक। दूसरी बात, अगर आप कॉन्ग्रुएंट करते समय ट्रायंगल लिख रहे हो तो ट्रायंगल को इस तरीके से लिखना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हो वो इक्वल दिखाई दे। इस प्रकार कि ये 90 है तो ये 90 है, तो लिखते समय आपको एंगल A यहाँ से लिखेंगे बराबर में, वहां से यहाँ से लिखेंगे एंगल A, तो वहां से लिखेंगे एंगल B। इस तरीके से 2 पार्ट यहाँ पे लिखेंगे आपको ट्रायंगल के, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आप सीधा O पे जाओगे तो यहाँ से भी O, यहाँ से भी O, उसके बाद सीधा आपको जाना है P की तरफ, इधर से P, इधर से P। इस प्रकार से ट्रायंगल आपको लेना है, इसे आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। ऐसी गलती मत करना एग्जाम में, कहीं आप लिख बैठो कि ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल OBP। अगर आप ऐसे लिख के सिंपलिसिटी रूल लगाओगे, कॉन्ग्रुएंस निकालोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वली आमने सामने रखने होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ही यही होता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता रखे एक्स्ट्रा, जो कि सपोर्ट मटेरियल के, हम उनकी बात करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।